करा ज्वालामयी जी दा बोल साचे दरबार दी जय। जय माता दी दोस्तों। तो बहुत ही लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से हम आपके लिए बहुत ही सुंदर यात्रा लेकर आ गए हैं, क्योंकि माँ भगवती की एक बार फिर से असीम कृपा हुई है और माँ भगवती ने हमको अपने चरणों में हाजिरी लगवाने के बुलवाया है। तो इस बार हम अपनी यात्रा काफी बड़े ग्रुप के साथ कर रहे हैं, जिसमें 2 बसें हैं और 2 बसों में हमारा पूरा परिवार और काफी सारे रिश्तेदार और काफी सारे भक्त हमारे साथ यात्रा पे जाएंगे। तो ग्रुप मेंबरों ने अपनी तरफ से यहाँ पे कीर्तन का आयोजन किया है और माता रानी का झंडा भी तैयार किया है, जो कि हम माँ चिंतपूर्णी के दरबार में जाकर माता रानी के चरणों में अर्पण करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों, भक्तों में कितनी खुशी है और कितना उल्लास है कि हम माता रानी के दरबार में दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं और इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं और जाकर बस पे अपनी सीट ग्रहण करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों यात्रा में आगे की ओर। चले माँ दे द्वार चले जी, चले 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 माँ दे द्वार चले जी, चले 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 माँ दे द्वार चले जी, चले 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 माँ दे द्वार चले जी। कर देने बल्ले बल्ले, कर देने बल्ले माँ दे द्वार चले जी, चले 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 माँ दे द्वार चले जी, चले 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 माँ दे द्वार चले जी। संग तुरदा किन्ना सोना लगदा है, चांदनी दूध वर पहाड़ किन्ना सजदा है। तो पहुंच गए हैं जी यात्रा में आगे बढ़ते हुए चौहाल डैम, जहां पे बाबा हजरत शाह जी की दरगाह है। तो सभी भक्तों ने यहां पे माथा टेका और ग्रुप मेंबरों की तरफ से यहां पे कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम किया गया था, जिसमें छोले और कुलचे थे। तो सभी भक्तों ने बारी बारी छोले कुलचे का प्रसाद ग्रहण किया और हम कुछ देर आराम करने के बाद यात्रा में बढ़ गए जी आगे। तो आगे यहाँ से पहाड़ियां शुरू हो जाती है जी और यात्रा में बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था। तो सभी भक्त इस रास्ते का आनंद ले रहे थे। तो सभी भक्त यात्रा का बहुत ज्यादा आनंद ले रहे थे दोस्तों, और काफी खुश थे लोग कि हम माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं जी। तो हम सुबह ही अपने घर से निकले थे और करीब दोपहर के बाद माता चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचने वाले थे। इस ग्रुप में 2 बसें थी, तो हमारी फैमिली के आधे मेंबर दूसरी बस में बैठे थे और आधे मेंबर पीछे वाली बस में। तो हम सब माता रानी का नाम लेते हुए यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे थे। तो हिमाचल में एंट्री करने के बाद गगरेट और मुबारकपुर होते हुए पहुंच गए हैं जी भरवाई। तो भरवाई में माता चिंतपूर्णी का प्रवेश द्वार, जिसको एंट्री गेट कहते हैं, तो वहां से हमने माता रानी को नमस्कार किया। तो यहीं से अपनी यात्रा माता चिंतपूर्णी मंदिर के लिए हमने शुरू की। तो माता रानी को एक बार फिर से शीश नवाया और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पहुंच रहे हैं जी आगे। तो आगे चिंतपूर्णी में जाके जैसा कि हम अपनी प्राइवेट बस लेके आए थे, तो हमने एक प्राइवेट स्टैंड पे अपनी बस लगाई और सभी यात्री बारी बारी करके नीचे उतरे और माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगे। आप देख ही सकते हैं दोस्तों, काफी सारे भगत माता रानी की बस से उतरे हैं और यही वो 2 बसें हैं जो हमको अपने शहर से माता चिंतपूर्णी के दरबार लेके आई हैं। तो सभी भक्त अपने अपने परिवार के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं जी और पहुंच गए हम जी चिंतपूर्णी बस स्टैंड। चिंतपूर्णी बस स्टैंड से हम माता रानी के भवन की ओर जा रहे हैं, जो कि हमको पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पे माता रानी का भवन है। तो हम लोग सबसे पहले किसी अच्छी सी दुकान पे जाके माता रानी के लिए प्रसाद लेंगे और फिर माता रानी के दर्शन के लिए चलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे और माता रानी का प्रसाद लेकर बढ़ते हैं यात्रा में आगे की ओर। तो बिल्कुल माता रानी के मंदिर के सामने सीढ़ियों वाली सामने दुकान पे हम रुके और हमारे परिवार के सभी मेंबर भी वहीं पे रुके। तो हमने यहाँ पे अपने जूते चप्पल और सामान जमा कराया और प्रसाद लिया और
चल पड़े माता रानी के दर्शन करने के लिए। हमारे टीम मेंबर भी माता रानी का झंडा लेकर आ गए हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ ही माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए आगे की ओर बढ़े। आगे जाते हुए हमको कोई भीड़ नहीं देखने को मिली, तो हम सीधा माता रानी के दरबार तक पहुंच गए। और आगे जाकर हमने देखा यहाँ पर काफी सारी दुकानें जिनमें मिठाइयाँ, लड्डू, पेड़े, माता की चुनरी सब कुछ मिल रहा था। आप अंदर देख ही सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे माता रानी की कोई भीड़ हमको देखने को नहीं मिली, बस जरा सी भीड़ हमको ऊपर मिली और हमने जाकर माता रानी का दर्शन किया और माता रानी का बहुत ही सुंदर आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत ही सुंदर दर्शन रहे हमारे दोस्तों और बहुत ही आनंद मिला हमको माता रानी का दर्शन करके, क्योंकि माता रानी अक्सर हमको अपने दरबार में हाजिरी लगवाने को बुलाती रहती है और हम भी माता रानी की कृपा से हमेशा ही माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, करते हैं माता रानी के दर्शन और आपको भी दिखाते हैं माता रानी के सुंदर स्वरूप। तो दर्शन करके वापस आ गए हैं जी, बाहर निकले हैं मंदिर से और बहुत ही अलौकिक दर्शन हुए दोस्तों। माता रानी की बहुत कृपा रही कि हम माता रानी के दरबार में एक बार फिर से हाजिरी लगवाने पहुंचे हैं और फैमिली मेंबर भी सारे बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा बच्चे ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि माता रानी इनको अपने दरबार में बहुत जल्दी जल्दी बुलाती है और माता रानी की कृपा से हम भी बहुत खुशी से माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं और अपनी हाजिरी लगवाते हैं। आप देख ही सकते हैं दोस्तों, हमारे फैमिली मेंबर कितने खुश हैं कि वो माता रानी के दरबार में हाजिरी लगवाने पहुंचे हैं। तो हमने अपना पहला दर्शन कर लिया है जी, माता चिंतपूर्णी दरबार, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो हमने यहाँ पे अपने दर्शन किए और यहाँ पे दर्शन करके हम बढ़ेंगे अपनी यात्रा में आगे की ओर। बाकी के ग्रुप मेंबर भी बारी बारी माता रानी के दर्शन करके एकत्रित हो रहे हैं। तो जब सभी लोग हम एकत्रित हो जाएंगे तब चलेंगे अपनी यात्रा में आगे की ओर। दोस्तों, तो हम माता चिंतपूर्णी के दरबार में दर्शन करके आ चुके हैं और अपनी आगे की यात्रा की ओर बढ़ते हुए हम जाएंगे माँ ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे हम रात को स्टे करेंगे और दर्शन करने के उपरांत यात्रा की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलो जय माता दी। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हम ऐसी यात्राओं पर अक्सर जाते रहते हैं और हमें माता रानी हमेशा बहुत जल्दी यदि बुलावा भेजती है, तो ऐसा ही अचानक बुलावा हमको आया माता रानी का और हम फिर से चल पड़े एक नई यात्रा की ओर। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बताया था कि हम बहुत जल्दी केदारनाथ की यात्रा करने वाले हैं, परंतु हमारा बुलावा कुछ इस तरह से आया कि हमको एकदम अपनी यात्रा पोस्टपोन की है, डिले नहीं की है दोस्तों। और हम बहुत जल्दी केदारनाथ की यात्रा के लिए जाएंगे, जिसमें हम आपको अपनी संपूर्ण यात्रा दिखाएंगे। जैसा कि तो बाहर निकलते हुए जी शाम हो चुकी है जी, तो ग्रुप मेंबर भी सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो सभी लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम निकलेंगे माता ज्वाला जी के दरबार के लिए। तो दोस्तों शाम भी हो चुकी है, तो यहाँ से हम निकलेंगे ज्वाला जी। तो आपको मिलते हैं जी ज्वाला जी में, जहाँ पे हम आज अपना रूम लेके रात का स्टे करेंगे और सुबह माँ ज्वाला जी के दर्शन करने के बाद निकलेंगे अपनी यात्रा में आगे की ओर। तो मिलते हैं आपको ज्वाला जी पहुंच के और वहां पे रात को स्टे करने के बाद आराम करके सुबह जाएंगे दर्शन करने के लिए और आपको माता रानी के सुंदर दर्शन जरूर कराएंगे जी। तो मिलते हैं आपको कुछ देर के बाद ज्वाला जी पहुंचकर। माता जी दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम चिंतपूर्णी माँ के दर्शन करने के बाद माँ ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो हम रात को अपने ग्रुप टूर के साथ 2 बसों में माता चिंतपूर्णी के दरबार में दर्शन करने के उपरांत माँ ज्वाला जी के यहाँ पहुंच गए और हमने रात को यहाँ पे गेस्ट हाउस में रूम लेकर स्टे किया। और अब अर्ली मॉर्निंग उठकर हमने स्नान आदि कर लिया है और हमारे फैमिली मेंबर भी स्नान कर रहे हैं। उनके तैयार होने के बाद हम जाएंगे माँ ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए, जिनका मंदिर बिल्कुल हमारे गेस्ट हाउस के सामने है, जो कि आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ ज्वालामुखी और ज्वाला जी के आपको दर्शन करवाते हैं। बोलो जय माता दी। तो फैमिली मेंबर भी सारे तैयार हो चुके हैं और बारी बारी तैयार होकर गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से हम निकलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो हम भी बाहर निकले और रोड पे एक चाय की दुकान पे हमने चाय पीने की सोची। तो हमने अपने लिए चाय बनवा ली है जी और चाय पी के फिर चलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए।
तो आ गए हैं जी माता रानी के दर्शन करने के लिए दोस्तों, और बहुत ही सुंदर दृश्य और भीड़ कोई भी नहीं है, एकदम बिल्कुल खाली मंदिर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए और फिर आपको दिखाते हैं मंदिर के सुंदर सुंदर दृश्य। तो दर्शन करके बाहर आ गए हैं जी। मंदिर परिसर बिल्कुल खाली था, तो हमको दर्शन करने में मात्र 5 या 7 मिनट ही लगे और हम दर्शन करके बाहर आ गए। तो हेलो दोस्तों, हमारी टीम के सारे मेंबर आ गए हैं दर्शन करके और हमको बहुत प्यारे और अच्छे दर्शन हुए। करा ज्वालामाई जी दा बोल साचे दरबार दी जय। हेलो दोस्तों, हमारे फैमिली मेंबर सारे ही दर्शन करके आ गए हैं और सभी फैमिली मेंबरों को माता रानी ने बहुत ही प्यारे और सुंदर दर्शन दिए। माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। दर्शन करने के उपरांत सारे ही फैमिली मेंबर धीरे धीरे मंदिर प्रांगण में बैठकर बाकी के मेंबरों का इंतजार कर रहे हैं, जिनको बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं माँ ज्वाला जी के दरबार में। आप देख ही सकते हैं मंदिर का दृश्य, जिसमें भक्तों की इतनी संख्या नहीं है। और जैसे कि हमने कल चिंतपूर्णी दरबार में दर्शन किए थे, वहां पर भी भक्तों की संख्या बहुत कम थी और हमको सुबह सुबह ही प्रातः काल माता रानी के दरबार में बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों की भीड़। एक टाइम ये भी था दोस्तों जब हमको यहाँ पे दर्शन करने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था, चाहे सुबह का वक्त हो या हो दोपहर का। तो जय माता दी दोस्तों, ये है दर्शन माँ ज्वाला जी के, बहुत ही सुंदर दर्शन और बहुत ही मन खुश हो गया जी माता रानी के दर्शन करने के उपरांत। मंदिर में दर्शन करने के उपरांत हम मंदिर प्रांगण में घूम रहे थे और मंदिर के सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद ले रहे थे। मंदिर में हुई सजावट का भी आनंद ले रहे थे और बाकी के टीम मेंबरों के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमारा ग्रुप बहुत बड़ा था, तो इसीलिए सभी लोग बारी बारी दर्शन करके बाहर की ओर आ रहे थे। तो आगे तो हमको तभी बढ़ना था जब सभी ग्रुप मेंबर माता रानी के दर्शन करके वापस आ जाते। तो हम भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे और माता रानी के सुंदर सुंदर मंदिर के दृश्यों को देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे जी। ज्वालामाई जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो दर्शन करने के बाद वापस चल पड़े हैं जी अपने गेस्ट हाउस की ओर और रास्ते में बनी मार्केट से सारे बच्चे और फैमिली मेंबर शॉपिंग करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है तो मार्केट अभी कम खुली है, पर फिर भी जितनी दुकानें खुली हैं टीम मेंबर और फैमिली मेंबर सारे ही मार्केट में घूमते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं गेस्ट हाउस की ओर। तो हेलो दोस्तों, हम अपनी फैमिली के साथ माँ ज्वाला जी के दर्शन करके वापस गेस्ट हाउस आ गए हैं। अब हम यहाँ पे कुछ देर आराम करेंगे और बढ़ेंगे अपनी अगली यात्रा की ओर, क्योंकि बाकी के टीम मेंबर अभी दरबार में ही हैं। तो जब सभी एकत्रित हो जाएंगे तब हम आगे यात्रा के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ज्वाला जी में दर्शन करने के बाद हम अपने गेस्ट हाउस में वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम कुछ देर करेंगे विश्राम और बढ़ेंगे अपनी अगली यात्रा की ओर। इस ब्लॉग में हम आपको माँ चिंतपूर्णी और ज्वाला जी की यात्रा दिखा रहे हैं और दूसरे ब्लॉग में हम आपको कांगड़ा, चामुंडा और माँ बगलामुखी के दर्शन करवाएंगे। जय माता दी सभी भक्तों को। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। जय माता दी सभी भक्तों को। गेस्ट हाउस से सारे फैमिली मेंबर बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं जी और बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हम इसके बाद अपनी अगली यात्रा में जाने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही खुश हैं माता रानी के दरबार में आके। तो चलते हैं अपने बस स्टैंड पर और देखते हैं अपनी बस। माता दी दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने गेस्ट हाउस से बस की ओर। बस हमारी स्टैंड पे लगी हुई है और बस में अपनी जगह लेकर हम पहुंचेंगे यात्रा में आगे की ओर, जिसमें हमने आपको बताया है कि हम माँ चामुंडा देवी और कांगड़ा जी के दर्शन करेंगे और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम माँ बगलामुखी के दर्शन भी करेंगे। बोलो जय माता दी।